साथियों नमस्कार, मैं अल्केश बुमरिया। साथियों मैं आपका टाइम बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, तो ध्यान से व्लॉग को देखिए। साथियों मैंने जीवन में बहुत सारे प्रकार के लोग देखे हैं, बहुत सारे प्रकार के लोग। एक प्रकार का लोग के बारे में मैं बात करूंगा। तो ध्यान से सुनिए साथियों। ये बात है 2013 की साथियों, जब मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था और राजकीय अम्बेडकर हॉस्टल कोटड़ा में पढ़ाई करता था साथियों। तब मेरे पापा ने न्यू बाइक ली थी, पैशन प्रो बाइक। तो मुझे भी चलाने का बहुत ही शौक था साथियों। तब उम्र मेरी थोड़ी कम थी, तो पापा से चुपके से बाइक में चला लिया करता था। एक दिन पापा की बाइक मुझे मिल जाती है कोदरमाल गांव में। तो साथियों जब मुझे बाइक मिल जाती है तो मैं चला लेता हूँ, और मेरा दोस्त ललित को लेकर के हम दोनों कोटड़ा आ जाते हैं। कोटड़ा तक अच्छे से चला लेता हूँ, फिर वहाँ से हमको आइडिया आता है खेड़ ब्रह्मा की तरफ घूम के आते हैं। जब हम खेड़ ब्रह्मा गुजरात घूम करके वापस आने वाले होते हैं, तो सड़क गांव जो कोटड़ा से 10 किलोमीटर दूर होता है, वहाँ पर हमारा टर्न मोड़ पर एक्सीडेंट हो जाता है, यानी हम खेतों में गिर जाते हैं। साथियों जब मेरा एक्सीडेंट होता है, मैं गिरता हूँ, फिर खड़ा होता हूँ, और इसके बाद जब गैराज वाले के पास हम बाइक खींच कर ले जाते हैं जैसे तैसे, तो गैराज वाला हमको बोलता है कि कम से कम 3,000, लगभग 2500-3,000 का खर्चा होगा। तो तब मुझे याद आता है कि मेरे अकाउंट में पैसे सिर्फ 1,000 रुपये पड़े हैं, जो मैंने कहीं पेंटिंग कार्य करके सेव कर रखे हैं। साथियों तब मुझे मेरा फ्रेंड, दोस्त, अध्यापक जो कोटड़ा में रहता है, वो मेरे को याद आता है कि वो बार बार मेरे को बोलता रहता था कि तेरे को मुसीबत हो, पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे संपर्क करना, मैं जितना सही उतना हेल्प करूँगा। साथियों मेरे मन में खुशी आती है थोड़ी सी, क्योंकि मेरे साथ कोई है, दोस्त मेरा फ्रेंड है यूँ। फिर साथियों मैं उनसे संपर्क करता हूँ, उनके घर पे जाता हूँ, फिर बोलता हूँ सर जी मुझे पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने बोला कितना? सर जी मुझे सिर्फ 2,000 रुपये दे दो। उसने बोला कि अल्केश बेटा, ऐसी बात है कि एटीएम से सिर्फ इतने ही पैसे निकलते हैं जितना परिवार की ज़रूरत होती है। बोला है? मैंने बोला पता ही नहीं सर मुझे तो। फिर बोला कि नहीं, ज़्यादा नहीं निकलते हैं एटीएम से, हम तो उतना ही पैसा निकालते हैं, और उतना ही पैसा निकालते हैं जितनी हमारी ज़रूरत होती है। मुझे लगा कि एटीएम में बड़ा भारी प्रोसेस करना पड़ता होगा, 1-2 महीने का, तब पैसा निकलता होगा, क्योंकि एटीएम के बारे में हमको कोई उस वक्त नॉलेज था नहीं, हम ठहरे बालक बुद्धि। फिर काफ़ी रिक्वेस्ट की मैंने, सर 500 रुपये दे दो, इतना नहीं तो। पर उसने जो मेरे को डेली बोलता था कि पैसों की जितनी ज़रूरत हो उतनी मदद करूँगा मैं, मेरे पास आना, आदमी बिल्कुल मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि पैसा मैं दे ही नहीं सकता हूँ, है ही नहीं मेरे पास में, एटीएम से निकलते ही नहीं है। 500 रुपये तो छोड़ो, उसने मुझे 10 रुपये तक नहीं दिए। और मुसीबत तो देखो, मेरी बाइक ख़राब, मेरी भी हालत ख़राब। फिर मुझे मेरा जिगरी यार था, क्लासमेट, वो भी मेरे को बोलता रहता था कभी कभी, और थोड़ा पैसों वाला भी था वो। 500, 1,000, दो, 5-10 हज़ार उसके लिए आम बात थी पास में रखना। मैंने उससे संपर्क किया, दोस्त देख मैं बहुत मुसीबत में हूँ। उसको मैंने खुलेआम बोल दिया एक्सीडेंट हुआ है, मुसीबत में हूँ, मेरे को मदद करनी करो। उसने क्या बोला कि अल्केश कल मांगता तो देता, आज तो मैंने क्या फ़ोन खरीद लिया है। वो यार 500 रुपये कर, कुछ भी नहीं, जीरो। मत पूछो मेरी हालत उस वक्त, मेरे को दुनिया से भरोसा ही उठ गया। और पापा से संपर्क में कर नहीं सकता था, क्योंकि पापा से संपर्क करूँगा तो पापा मारेंगे और घर से और भगा देंगे। मेरा सपना था कि बाइक को मैं जैसे तैसे ठीक करके, सरिये सीधे करके पापा को दे दूँ, क्योंकि बाइक एकदम न्यू थी। तब मैंने साथियों क्या करूँ, मैं गैरेज वाले को थोड़े पैसे बाकी रखे, 1,000 रुपये अकाउंट में थे, वो मैंने दिए, बाइक ठीक करके मैंने पापा को दे भी दी। तो साथियों मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये दुनिया जो है वो मुसीबत में काम नहीं आती है। मुसीबत के समय सभी हाथ खड़े कर देते हैं, और मुसीबत के समय एक ही चीज़ काम आती है, वो है अपना बचत किया हुआ पैसा। तो साथियों कमाओ, उसमें से 20% नहीं तो 10% ज़रूर बचत करो। मैं यही कहना चाहूँगा मेरी ऑल फैमिली से।